नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जो हिंदी साहित्य का प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसका हम 5वां सेट लेकर आ गया हूं। इससे पहले मैंने 4 सेट जो है प्रैक्टिस सेट का उसको बनाया और अपलोड कर चुका हूं, तो उसकी प्लेइंग लिस्ट भी बनी हुई है, तो आप उसको देख लीजिएगा। अगर आप जूनियर सुपर टेट की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए दोस्त, हम अब सीधे प्रैक्टिस सेट 5 पर चलते हैं। तो चलिए हम प्रश्न नंबर पहले पर चलते हैं। प्रश्न नंबर पहला क्या कह रहा है, देखिए। प्रश्न नंबर पहला कह रहा है कि आलसियों का कोड़ा तथा राजा भोज का सपना किसकी रचना है। ये रचना पूछ रहा है किसकी रचना है, तो यह जो रचना है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के रचना है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा प्रश्न नंबर पहला का। आप चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरा पर। प्रश्न नंबर दूसरा पर चलते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है कि शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है। शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है, तो यह है उपन्यास है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरा क्या कह रहा है कि एक कंठ 20 पाई काव्य नाटक किसकी है। एक कंठ 20 पाई काव्य नाटक किसकी है, तो यह जो काव्य नाटक है वह दुष्यंत कुमार की है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा तीसरा का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर चौथा पर। प्रश्न नंबर चौथा कह रहा है कि प्रश्न नंबर चौथा, थोड़ा रुक जाइए। प्रश्न नंबर चौथा कह रहा है कि सुदामा पांडे धूमिल का प्रथम काव्य संग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है। तो जो सुदामा पांडे धूमिल का प्रथम काव्य संग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है, तो वह है संसद से सड़क तक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा चौथा का। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित कवियों में से कौन साठोत्तरी एवं समकालीन कवि नहीं है, तो कौन नहीं है, गोपाल सिंह नेपाली। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा पांचवा का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर छठवां पर। प्रश्न नंबर छठवां कह रहा है कि पृथ्वीरास रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया था। तो यह हिंदी के किस काल में लिखा गया था, तो यह आदि काल में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा छठवां का। प्रश्न नंबर 7वां कह रहा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है, तो इन्होंने जो संज्ञा दी है वह दी है बीजपौन काल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 7वां का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8वां पर। प्रश्न नंबर 8वां कह रहा कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम जो है वह अब्दुल हसन यमुनुद्दीन था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 8वां का। और 9वां कह रहा है प्रश्न कि परमाल रासो किसके द्वारा रचित है। तो परमाल रासो जो है वह किसके द्वारा रचित है, तो वह जगनिक के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 9वां का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10वां पर। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि थे। आदिकाल में पहेलियां कौन कवि थे जो लिखते थे, तो वह लिखते थे अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 10वां का। प्रश्न नंबर 11 का कि सूरदास के गुरु कौन थे। सूरदास के गुरु कौन थे, तो सूरदास के गुरु जो है वल्लभाचार्य थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 11 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। और प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है कि इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है। भक्तिकालीन इसमें से कौन सा कवि नहीं है, तो वो जो भक्तिकालीन कवि नहीं है वह है बिहारी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 12 का। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है कि कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है। तो कबीर की जो भक्ति का स्वरूप जो है वह है निर्गुण है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 13 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखी गई है। तो पद्मावत जो महाकाव्य है वह अवधी भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 14 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि दुल्हिन गावहु मंगल चार हमारे घर आए राजा राम भरतार। ये पंक्ति किसकी है, तो ये जो पंक्ति है यह तुलसीदास की है। 15 का
तुलसीदास की नहीं, सॉरी, ये जो पंक्ति जो है कबीर दास की है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। कबीर दास की ये फेमस पंक्ति है और यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो इसको याद रखिएगा पंक्तियों से। प्रश्न नंबर 15 का बी सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में से रीतिकाल कवि कौन है। इनमें से रीतिकाल कवि कौन है, तो जो रीतिकाल जो है वह बिहारी है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 16 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि वैदेही वनवास किसकी रचना है। तो वैदेही जो वनवास है वह किसकी रचना है, तो वह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 17 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 18 पर। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है। किसकी पंक्ति है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, यह किसकी पंक्ति है, तो ये जो पंक्ति है वह घनानंद का है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 18 का। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि उर्वशी किसकी रचना है। तो उर्वशी जो है वह किसकी रचना है, तो वह रामधारी सिंह दिनकर की है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, उर्वशी के लिए ही। तो ऑप्शन नंबर बी 19 का सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 20 पर। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि होरी किस उपन्यास का पात्र है। होरी किस उपन्यास का पात्र है, तो जो होरी है वह गोदान उपन्यास जो है प्रेमचंद का, उसका पात्र है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 20 का। और प्रश्न नंबर 21 का आप लोगों को उत्तर देना है, इसका उत्तर हम अगली वीडियो में दे देंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 21 आप पढ़ लीजिएगा। निम्न में से सही जोड़ी चुनिए। तो इसमें से सही जोड़ी आपको चुनना है, तो इसमें से जो सही जोड़ी आपको चुनना है इसका उत्तर हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्त, हम वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।